प्रिया, प्रिया, प्रिया। क्या है कुणाल, तुम्हें कितनी बार बताया यहाँ वापस मत आया करो। मैं कोर्ट में फिर से कंप्लेंट कर दूंगी ना, जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाओगे, समझे? केस तुम जीत गई हो, एलिमनी भी मैं दे ही दूंगा, लेकिन अभी भी तुम सोच सकती हो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तुम्हें सही में कुछ गलत फहमी हुई है। तुम अपने दोस्तों के बहकावे में आ गई हो गया? बोल दिए। आज रात को पार्टी रखी है डिवोर्स की, देख लेना इंस्टाग्राम पर लाइव सेलिब्रेशन। तुम्हारे बिना मैं और मेरे बिना तुम, हम दोनों ही खुश रहेंगे। जाओ तुम भी सेलिब्रेट करो। खुश? और तुम्हारे बिना? क्यों नहीं रह सकते? एक काम करो, मर जाओ, कम से कम मैं तो खुश रहूंगी। काशवी बेटा, मम्मी नाराज है, तुम टेंशन मत लो। नाराज? काशवी बेटा बाय बोलो अंकल को। हाय सीमा। हाय रीटा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यार। लास्ट टाइम हम शायद नीता की पार्टी में मिले थे। हाँ, ऑफ कोर्स, यू ऑलवेज वेयर अ मैचिंग ड्रेस कॉम्बिनेशन। यू लुक फैबुलस। सेम डियर, यू लुक ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। और कैसी चल रही है प्रोडक्ट फैक्ट्री? वेरी नाइस डियर, इट्स ग्रोइंग डे बाय डे, बिगर एंड बिगर। बिजी रहती हूँ, बट क्या करे, प्रिया ने इंसिस्ट किया तो आना ही पड़ा। अब फ्रेंडशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी। लेकिन जब उसने मुझे पहले बताया कि वो डिवोर्स पार्टी दे रही है तो मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन आजकल तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है और ये सब लोग ट्रेंड में रहने के लिए सब शोबाजी करते हैं, सब दिखावा है। अब क्या करें, अगर उसे लग रहा है तो इट्स ओके। उसने वेन्यू के बारे में पूछा तो मैंने अपना क्लिनिक सजेस्ट कर दिया। इट्स नाइस, काफी अच्छा डेकोरेट किया है। थैंक्स, अभी 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। हाय श्रुति। हाय मैम। हाय निहाल। मैम। यार अब तुम दोनों अनाउंस क्यों नहीं कर देते क्या क्या मैम? मैम? कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? नो मैम, वी आर जस्ट पर फ्रेंड्स। जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। ऐसा कुछ नहीं है मैम। वेलकम। हाय। मेरे ही क्लिनिक में मेरा आज ये वेलकम। मेरा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया, आखिर तुम केस जीत ही गई। हारने का सवाल ही नहीं उठता है। आखिरकार हम लेडीज हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ही तो बना है। तो खुश हो ना तुम प्रिया? हाँ बिल्कुल, कौन इतना सरदर्द पाले, रोज की खिचखिच बातें झगड़े। अरे लाइफ जीने का इसी में तो मजा है। सीधा सिंपल जीने में क्या रखा है, कुछ न कुछ तांडव होता रहे तभी तो मजा आएगा। एकदम सही बात कही कनक तुमने। उनसे झगड़ने का भी तो एक अलग ही मजा है। लेकिन कुछ झगड़े अलग ही कर देते हैं। इतना सेंटी क्यों मार रही है? हो गया ना डिवोर्स, दे दी ना एलुमिनी के पैसे से पार्टी, आ गए ना हम सब लोग। अब क्या जान लेगी हमारी? लगता है इसे कुणाल की याद आ रही है। दोस्तों के पार्टी में हस्बैंड का क्या काम? बात तो एकदम चलो सही चलो है। स्मिता। रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के, आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। दो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। मैंने दिल खो दिया।
जा गले लग जा ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं मेरे पास आ मेरे पास आ दो मुलाकातों में काली रातों में बातों ही बातों में दिल दे दिया तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। और कैसा है? भाभी से बात हुई? हुई भी और नहीं भी। हाँ, समझ सकता हूँ। लेकिन अब वो नहीं समझ सकती। शायद मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे वो समझ पाए। किसकी शादी का है? जिस लड़की के बारे में भाभी को तुझे लेकर जो गलतफहमी है, उस अंजलि से नेक्स्ट मंथ शादी है मेरी। उन्हें ये दिखा, शायद उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। गलतफहमी वो बहुत दूर चली गई है। शायद इसे भी वो झूठी समझे। तू ट्राई तो कर। हाँ ठीक है, तू कहता है तो। क्या हुआ यार? कुछ नहीं। और प्रिया, कुणाल कैसा है? अब वो जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं बोलते प्रिया। क्यों ना बोले? आखिर उन्होंने इतना समय साथ में बिताया है। तो क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये रीता का सवाल ही गलत है। प्रिया, क्या गलत है क्या सही है, कभी कभी हम ये पूरी तरह से नहीं जानते। हमें तो नहीं पता कि तेरे घर में कितने झगड़े हुए हैं। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब तुमने उसकी काफी तारीफ करी थी एंड ही वॉज लाइक अ जेंटलमैन, और अब तू डिवोर्स पार्टी दे रही है। तब मुझे शायद उसके बारे में उतना नहीं पता था। तो तुझे क्या 4 साल लग गए ये जानने के लिए? वो भी एक बच्ची जो 2 साल की है। उसके होने के बाद प्रिया, इंसान को समझने के लिए एक पल ही काफी होता है, और तुमने तो उसके साथ इतने सारे मोमेंट जिए हैं। 4 साल कोई कम टाइम नहीं होता। बोलना आसान है रीटा, जिस पर बीतती है वही जानता है। क्या चीज पर बीतती है? ये इतनी बकवास सी लाइन हो गई है ना कि हर कोई वुमन कार्ड प्ले करने के लिए इस लाइन का यूज करता है। तुम्हें क्या लगता है हम किसी सल्तनत की राजकुमारियां हैं? पर मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सी बातें हुई होगी जो हम नहीं जानते। ऐसे ही ना प्रिया डिवोर्स तक पहुंची होगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे, वो बदलना ही नहीं चाहता। क्या मतलब वो बदलना ही नहीं चाहता? काशवी, यहाँ खेलो बेटा। हाँ ठीक है, उधर मत जाओ। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मैंने अभी नई साड़ी लेके दिया, फिर से मत मांग लेना। साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ और बात करनी है। साड़ी के अलावा भी कुछ और बात है? पहले बोलो, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो भी, तुम्हारी बात का क्यों ही बुरा मानूंगा। देखो कुणाल, मुझे पता है कि हम छोटी जगह से यहाँ आए हैं, पर यहाँ तुम देखो ना, लोगों का रहने का तरीका कितना अलग है। सब लोग कितने स्टैंडर्ड है, कितने मतलब स्टैंडर्ड तरीके से रहते हैं। हाँ तो मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा बदलने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ के माहौल में ढलने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? समझ रहा हूँ। मतलब मेरे सारे दोस्त जो भी यहाँ बने हैं, मतलब तुम श्रेया को ही देख लो, उसके पति को देख लो, उनका लुक, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका रहन सहन हमसे कितना अलग है, वो कितने स्टैंडर्ड है। और उनका घर, क्यों ना हम भी उनके जैसे एक अच्छे घर में शिफ्ट हो जाए, उनके जैसे गाड़ी ले ले। मतलब पैसा तो हमारे पास है ही ना,
बस हम बोल दिया। देखो प्रिया, मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन जो तुम श्रेया की बातें कर रही हो ना, और उसकी तरह खुद को बनाने की कोशिश कर रही हो, जितना बड़ा उसका घर है ना, उससे बड़ा तबेला है गांव में। तुम्हें तो पता ही है ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, हम शहर में आए हैं, हमें बदलने की ज़रूरत है, और हमने काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन ज़रूरत नहीं है हम उनके जैसे हो जाए। और हाँ प्रिया, इंसान की पहचान उसके कपड़े या लुक से नहीं, उसके किरदार से होती है। और जो इंसान उसके कपड़े या लुक से उसकी इज्जत करे, वो मेरे लिए इंसान नहीं है। बस यही तुम्हारा एटीट्यूड। तुमसे ना बात ही करना बेकार है, और समझ तो तुम में है ही नहीं। कैसी बात कर रही हो यार तुम? जब हम पहले छोटी जगह पे रहते थे, ना ही लुक्स ना ही मेरे रंग से प्रॉब्लम था, और अब? हाँ तो क्या, बदलना पड़ता है। पर इसकी क्या जरूरत है? मेरे सारे दोस्त, ऑफिस के एम्प्लॉय और भी है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे दोस्त? हाँ, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, लोग जो क्लब जा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, लेडीज जो सिगरेट पी रही है, इसके नाम पे जुआ खेला जा रहा है, रात रात भर पार्टीज हो रही है, लेकिन ना मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही तुम्हारी उनके साथ दोस्ती पर। और मैटर ये है, तुम उनसे क्या सीख रही हो, और हमें ये कहाँ लेके जाएगा? कल काशवी भी सिगरेट पिएगी, नशा करेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें समझाना ही बेकार है। डिवोर्स लेने के लिए ये तो कोई वजह नहीं हुई। उसका वही हमेशा का रोक टोक, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। यही सब चीजें तो मुझे भी पसंद नहीं है। इन्हीं सब चीजों से तो बात आगे बढ़ती है। मैं भी एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ, हर एक शूट में टाइम हो जाता है, तो क्या हर बार वीडियो कॉल करके बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ? मैं भी एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। जब मैंने अपनी न्यू फैक्ट्री ओपन की, तो उस समय मेरे घर की, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने अकेले ही संभाली, और उस समय मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया है। मुझे इंडिपेंडेंट वुमन बनना है उन्हें दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है उन्हें इस बात की मुझसे ज्यादा खुशी होगी। और प्रिया, हम लोगों ने ही तो उन्हें बोल रखा है ना कि हमारी केयर करो। सबको पता है कि मेरे पापा ने 3 बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, और उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, और जिसको मैं संभाल भी रही हूँ अच्छे से। बट जो बात किसी को नहीं पता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है। मेरा हस्बैंड एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई ऑरा नहीं है। हमारी शादी में जो पैसा लगा था शोबाजी के लिए, वो सारा मेरे अकाउंट से गया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पति मेरा नौकर है। मैं आज भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ जितनी पहले करती थी। मैं आज भी लेट आऊँ तो वो मुझे डांटता है, और मुझे उसकी डांट सुननी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो मेरी चिंता करता है, मेरी केयर करता है, इसलिए मुझे डांटता है, और वो मुझे अच्छा भी लगता है, और मुझे उसकी डांट खानी पड़ती है। अगर उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं होगा तो उसे क्या पड़ी है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मैं रात में लेट हो जाऊँ तो मुझे वीडियो कॉल पे उसको बताना पड़ता है, और नहीं किया तो मुझे बहुत सुननी पड़ती है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये सब करती हूँ। मेरा पति मेरी इतनी केयर करता है, वो मुझे तो बहुत पसंद है। लो, हमारी काव्य आ गई। हमेशा की तरह लेट। यही तो उसका स्टाइल है। सॉरी गाइस, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। वैसे मेरे बिना क्या बातें हो रही? कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमारी रीता जी उनके एजी और ओजी को याद कर रही थी। मैं तो कहती हूँ थोड़े आ ही जाते तो काम ही निकल जाता। शादी क्या हुई, तुम तो बहुत ही तेज हो गई हो। लेकिन प्रिया के मामले में ऐसा नहीं है, वो तो डिवोर्स लेके ही ज्यादा खुश है। अब तुम ही बताओ काव्या, उसका उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चालू, वो भी उसकी कॉलेज फ्रेंड। प्रिया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हमेशा लेट आना, बिजी रहना, और बार बार मुझे उससे कंपेयर करना, और क्या प्रूफ चाहिए? इतना कहाँ लेट हो गया? अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ, हो गया लेट। क्या मतलब फिर से शुरू मत हो जाओ? रात के 11 बज रहे, तुम्हें कुछ लग रहा है? अपने साथ छोटी बच्ची को भी लेके घूम रही हो। कहाँ थी? कुछ हो जाता तो? तुम्हें हम दोनों की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। ये कैसी बातें करने लगी हो तुम? हो क्या गया है तुम्हें? ये किटी वालों की संगत में ना तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही हो। तुम्हें मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, समझे? अच्छा, अधिकार? ये 2025 है कुणाल, मैं तुम्हारी पुरानी सोच से चलने वाली नहीं हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हो गया तुम्हारा? जाओ अब। प्रिया, प्रिया! चिल्लाते रहो,
और इसके अलावा आता ही क्या है? बस इतना ही और तुमने मान लिया क्या उसका अफेयर चल रहा है? रीटा, तुम्हें जैसा लग रहा है वो इतना सीधा इंसान नहीं है। तुम्हें सारी बातें नहीं पता। या ये हो सकता है कि प्रिया वो सारी बातें जानती ही नहीं जो कि सच है। कभी कभी हम वो ही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, पर कहानी कुछ और भी हो सकती है। पर सुनीता ने देखा है उसे कई बार। कितनी बार? 4 से 5 बार। फिर भी कितनी बार? एक बार कैफे में और एक बार मीटिंग में भी देखा था। बस सिर्फ 2 बार, वो भी पब्लिक प्लेस में। लेकिन इन्हीं सारी चीजों से तो बातें आगे बढ़ती है। हर सीता को राम नहीं मिलता और यहाँ रावण भी बहुत है। राम को पाने के लिए खुद का सीता होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन वो जो उससे मिलता है उसका क्या? वो तो बेचारी झेल रही थी उसे, वो तो बच गई, वरना उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती। मैं कह रही हूँ ना काव्या, वो सब नौटंकी करता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है ये सब दिखावा है, नौटंकी करता है? तो लो अब ये देखो। आप सब लोग देखो। देखो कुणाल, जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तब तक मैं आपका इलाज कैसे कर पाऊंगी। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देती है। आप सुन रहे हैं ना कुणाल? बर्बाद होने के लिए मेरे पास अब बचा ही क्या है? ऐसी ही बातों से आपका केस हल्का हुआ और डिवोर्स हो गया। वो भी कोई केस था? कोर्ट में वुमेन्स कार्ड प्ले कर दो तो अच्छा खासा रिश्ता भी बर्बाद हो जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रिया को ये एहसास होगा कि वो गलत है, आप गलत नहीं। सही और गलत अब बचा ही क्या है? वो मुझसे दूर होकर भी खुश है, जो कभी मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। और मेरी बेटी जिसे मेरे बिना नींद नहीं आती थी, वो मुझसे नफरत करती है। लेकिन मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और करता रहूँगा। असल में उसकी गलती है ही नहीं, वो मासूम सी है। शहर की दुनिया का उसको कुछ पता नहीं। दोस्तों ने, टीवी सीरियल्स ने जो कहा उसने वो सच मान लिया। अब शायद मेरे ना होने से ही उसे मेरी बातों का यकीन होगा। कुणाल, ऐसे हार मान लेने से कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी लाइफ है तुम्हारी, तुम यकीन मानो। एक दिन प्रिया को ये एहसास होगा कि वो गलत है और वो आएगी तुम्हारे पास। तुम बस हार मत मानो। अब मेरे हारने में ही मेरी जीत है। और हाँ, आप उसे ये सब बताइएगा मत, क्योंकि वो रोते हुए अच्छी नहीं लगती। बहुत बड़ी गलती कर दी प्रिया तुमने। प्रिया संभालो, अब भी समय है। जाओ और जाके सब ठीक कर लो। वो तुम्हें इतना चाहता है कि वो तुम्हें माफ कर देगा। रिश्ते बनाने में बहुत समय लग जाता है, पर तोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता। हम यही तो गलत कर जाते हैं, रिश्तों को इतना आसान समझ लेते हैं। दोनों ही सही हो सकते हैं, दोनों ही गलत हो सकते हैं। समझना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। गलती हर इंसान से होती है, बट मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। जाओ उसे कॉल करो, वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुणाल सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। जाओ और सब ठीक कर लो जाके। आप कॉल लगाओ और आप जाओ, मिलो जाके। हेलो हेलो हेलो, मेरी कुणाल से बात हो सकती? हम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हुआ था एंड सॉरी फॉर दैट, उनकी डेथ भी हो गई है। Thank you.